नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे सामने निफ्टी 50 का डेली चार्ट है। तो आप देख सकते हो कि द स्टॉक में जो लोअर लेवल से एक अच्छा हमें रिकवरी देखने को मिली है। ठीक है ना। मार्केट पिछले 3 दिनों से बंद है। फ्राइडे फ्राइडे गुड फ्राइडे था, उसके बाद फिर सैटरडे, फिर संडे। अब हमारा मार्केट खुलेगा मंडे को। तो जो पिछला जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था वो था हमारा थर्सडे को, 2 तारीख को। तो 2 तारीख को थर्सडे आप देखोगे मार्केट ये गैप डाउन ओपन होता है। ठीक है ना। और फिर ये लोअर लेवल से ये धीरे धीरे रिकवर करता है और फिर फाइनली ये पॉजिटिव में ग्रीन जोन में क्लोजिंग देने में सफल होता है। तो इट वॉज ए गुड फॉर द आवर मार्केट्स। हमारे ब्रॉडर मार्केट्स भी उस दिन ग्रीन में क्लोज हुए, भले सेंसेक्स हो या बैंक निफ्टी हो, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ऑल द स्टॉक्स। और सारे स्टॉक का पैटर्न इसी तरीके का था। लोअर लेवल में गैप डाउन ओपन होते हैं और फिर उसके बाद गैप डाउन ओपन होता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे रिकवर करके ग्रीन जोन में क्लोजिंग देते हैं। ठीक है ना। अब कल जब 3 दिन के बाद मार्केट खुलेगा तो कल मार्केट गैप डाउन होगा, गैप अप होगा। दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कि क्या होने वाला। अब इन जो 3 दिनों में जो खबरें निकल के आई है, तो उसमें एक खबर यह था कि जो अमेरिका ने जो ईरान का जो एक ब्रिज है जिसका नाम है B1 ब्रिज, जो तेहरान को जोड़ता है कराच के साथ। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज था जो कि 90% बन चुका था। काफ़ी करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया गया वो ब्रिज था और उसको अमेरिका ने तोड़ दिया। सिर्फ अमेरिका ने उसको तोड़ा ही नहीं, ट्रम्प साहब ने अपने सोशल मीडिया में, ट्रूथ सोशल में उसका पोस्ट भी किया और उसका बारे में बखान भी किया हुआ। तो इसके बाद इसका जो रिटेलिएशन है, जो ईरान ने कहा कि भैया आपने हमारा ब्रिज तोड़ा है तो हम आपके ब्रिज के बदले हम आपका ब्रिज तोड़ेंगे। तो मतलब जो भी मिडिल ईस्ट में जो भी कंट्रीज़ है, सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया, ठीक है ना, बहरीन हो गया, यूएई हो गया, ओमान हो गया, तो बोला कि हम यहाँ पे जितने भी ब्रिज हैं उनको तोड़ेंगे। उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट ब्रिज है उसका नाम है शेख जबार अल अहमद अल साबा सी ब्रिज इन कुवैत। ठीक है ना। और इसके अलावा भी आप गूगल कर सकते हैं, बहुत सारे ब्रिजेस हैं जिनके नाम है शेख जयाद, अल मक्ता, शेख खलीफा ब्रिज, किंग फहाड, किंग हुसैन, डामिया, अपडाउन। तो ये सारे ब्रिजेस हैं। अभी तक उन्होंने तोड़ा नहीं है बट उनका तोड़ने का प्लान ज़रूर है। ठीक है ना। और ये जो B1 ब्रिज था ये 136 मीटर का हाइट वाला ब्रिज था ये। ठीक है ना। तो इस तरफ चारों तरफ से हमें जो न्यूज़ निकल के आ रही है दे आर नॉट अ पॉजिटिव न्यूज़। और जहाँ तक अभी जब क्रूड देखोगे, नाउ द क्रूड इज ट्रेडिंग एट $109 पर बैरल। $109 पर बैरल, जो कि युद्ध से पहले जो 80 डॉलर पर बैरल ट्रेड करता था वो अभी 109 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है ना। विच इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर आवर कंट्री बिकॉज 80% ऑफ क्रूड वी एक्सपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो जब तक इस क्रूड में एक नरमाहट हमें देखने को नहीं मिलेगी तब तक हमारे मार्केट में एक मीनिंगफुल तेजी नहीं मिलेगी। और मोरओवर आजकल जो मार्केट है दे आर न्यूज़ ड्रिवन। पॉजिटिव न्यूज़ आएगा मार्केट ऊपर चढ़ेगा, नेगेटिव न्यूज़ आएगा मार्केट नीचे चढ़ेगा। मार्केट एक दिन ऊपर जाएगा, फिर 3 दिन नीचे आएगा, फिर एक दिन ऊपर जाएगा, फिर 3 दिन नीचे आएगा। तो लोअर लोज लोअर हाइस का पैटर्न अभी मार्केट बनाते हुए नीचे ही आते जा रहा है। और अभी जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा डेट इज गोइंग टू बी 22,000 का जो लेवल है, ये जो राउंड फिगर है 22,000, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मार्केट डिफेंड हर हाल में करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे एक तरफ आप देखोगे कि यहाँ पे एक तरफ युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने जो एस्ट्रोनॉट्स हैं इनका एक मून मिशन भी चल रहा है जिसका नाम है एरमिटस एरमिटस 2। इसका नाम है एरमिटस एरमिटस 2 के नाम से इनका एक मून मिशन चल रहा है जो कि 10 दिन का है। ये लोग अर्थ से जाएंगे, अर्थ के मतलब ऐसे 2 चक्कर काटेंगे, फिर जाएंगे मून में जाके, फिर ऐसा करके फिर ये वापस अर्थ में आ जाएंगे। तो ये है इनका। और इनके जो 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं, ठीक है ना,
4 एस्ट्रोनॉट्स हैं, इसमें एक लेडी भी है। और इनके जो नाम है, एक है वाइसमैन जो कि इनके कमांडर है इस मून मिशन के। उसके बाद इनका जो पायलट जो है ही इज़ विक्टर, और जो लेडी है उसका नाम है क्रिस्टिना, और एक है कैनेडियन एस्ट्रोनॉट है जिसका नाम है जेरमी। और लेकिन अमेरिका के साथ दिक्कत क्या होता है ना, इनका मतलब एक जो है टॉयलेट वाला दिक्कत हर जगह इनका आ रहा है। जो टॉयलेट्स की दिक्कत है ना वो हर जगह आपको देखने को मिल रहा है। इनका जो एक शिप था यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, जेराल्ड फोर्ड को इन्होंने मतलब अमेरिका ने इनको हमारे जेराल्ड फोर्ड को कहाँ खड़ा करके रखा था, मेडिटेरियन सी में खड़ा करके रखा था, ठीक है ना। जेराल्ड फोर्ड को मेडिटेरियन सी में खड़ा करके रखा था, लेकिन उसमें ये जो टॉयलेट्स के इशू आने के कारण उसको फिर वापस रीफिट के लिए स्पेन भेजना पड़ा। और सेम इनका जो स्पेस क्राफ्ट है ओरियन, इनका जो स्पेस क्राफ्ट ओरियन जो मून मिशन वाला, इसमें भी टॉयलेट का इशू आया था। वो तो मतलब इनकी जो क्रिस्टीना है, क्रिस्टीना जो एस्ट्रोनॉट है उसने उसको टेम्पररी ठीक कर दिया है। तो ऐसे न्यूज़ मतलब एक तरफ युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ इनका स्पेस मिशन चल रहा है। और जो भी हो मतलब अच्छी खबर ऐसे कुछ आ नहीं रहा है कि जिससे मार्केट ऊपर जा जा सके, ठीक है ना। और युद्ध शांत होने का नाम ले नहीं रहा। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आया कि ईरान ने 2 फाइटर प्लेन्स को मार गिराया, F-15, F-15 2 पायलट मार गिराया, जिसके कारण उनके जो 2 पायलट से वो इजेक्ट कर गए। इजेक्ट करके वो लोग ईरान के पहाड़ियों में गए, जाके गिरे। और उसके बाद अमेरिका ने इनको रेस्क्यू मिशन में फिर 2 मतलब हेलीकॉप्टर्स को भेजा रेस्क्यू करने के लिए, और दे वर एबल टू सक्सेसफुली रेस्क्यू दोज पायलट्स। उसके बाद ट्रंप ने उसको सोशल मीडिया बोला कि वी हैव डन इट, ऐसा करके कुछ उन्होंने डाला कि हमने अपने पायलट को रेस्क्यू कर लिया करके। तो ऑल टुगेदर ये है कि अभी जो युद्ध है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऑल द नेगेटिव न्यूज़ आर फ्लोइंग एंड देयर इज़ नो सीज फायर का कोई नज़र दिख नहीं रहा है। और ये वार कितने दिन चलेगा इसका कुछ पता नहीं है। क्रूड कब तक अपने हायर लेवल्स पे रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर आज के लिए फिर हम इतना रखते हैं दोस्तों, फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया शबक भाई। दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।